हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एच.सी. वर्मा का एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने आज बताऊंगा। जो एच.सी. का जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है कैरम बोर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो आज मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन को इस बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, क्या है कि मेरे पास उतना जगह भी नहीं है, ठीक ना। तो मैं आप लोग एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ए कैरम बोर्ड ऑफ 4 स्क्वायर फीट स्क्वायर has the queen at the center. The queen hit by striker moves to the front edge and rebounds and goes to the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of queen from the center from center to the front edge, और उसमें सेकंड का क्या from the front edge to the hole, और थर्ड का क्या from the center to the hole, ठीक है ना। तो आप लोग को इसके बारे में भी पूरा समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ दिया पढ़ने के जैसे, अब उसके बाद फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें पहले में क्वेश्चन क्या है, एक कैरम बोर्ड है वो, ठीक है ना। एक कैरम बोर्ड है, इसको हम मान लिए कैरम बोर्ड है। बीच बीच का डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप लोग देख करके समझ लीजिएगा, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पास एक रानी बैठी हुई है, एक रानी है, और इसके बाद फिर जो है ये जो है यहां से कोई स्ट्राइकर मारा, कोई स्ट्राइकर दूसरा रंग से बना लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर कोई स्ट्राइकर मारा, इस स्ट्राइकर मारने के बाद फिर जो ये इसको पड़ा, ये इसको पढ़ने के बाद यहाँ आया, ऐसे आया, यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक होल था, उसमें घुस गया, है ना। इसके बाद फिर जो है घुसने के बाद इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला। एक उसका दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला। तीसरा क्वेश्चन है कि पूरा ही कितना चला। तो हम पूरा को निकाल लेते हैं, सारा का सारा पता चल जाएगा, है ना, इसी टाइप से। और इसके बाद फिर जो है इसका 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 दिया है 4 फीट का है, ये भी 4 फीट का है, लेते इसके दोनों इसका 4 फीट का है। यहां से मान के चलिए सेंटर में था, है ना। तो ये सेंटर में था, तो ये मान के चलिए आपका हो जाएगा 2 फीट। यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 2 फीट, हो जाएगा ना, इसी टाइप से। अब इसके बाद फिर जो है मान के चलिए यहां से कुछ गया, तो जो यहां पड़ेगा, तो जितना एंगल से उसका एज को पड़ेगा, उतना ही एंगल से वो जो है वो निकल जाएगा। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इसी टाइप से, है ना। तो और इसके बाद फिर जो है मान के चलिए कोई एंगल से पड़ा, यहाँ पर से हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा, है ना। तो इसके बाद फिर जो है यहां से यहां तक की दूरी को अपन मान लेते हैं कुछ x, है ना। और इसके बाद फिर जो है यहां से यहां तक की दूरी को हम कितना मान लेंगे, जब यहां तक की यहाँ 2 फीट था, तो यहाँ तक का x है, यहाँ तक का हम निकाल लेंगे 2 - x, है ना, इसी टाइप से। और उसके बाद फिर जो है एक यहाँ पास कोई अपन पॉइंट लिख लेते हैं O, यहाँ पास लिख लेते हैं P, यहाँ तक पास लिख लेते हैं Q, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है अपन इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल के लिए अपन क्या अपना पहला ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका इस पहले ट्रायंगल के लिए, तो x बाई यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी 2 फीट है, यहाँ से यहाँ तक भी तो 2 फीट है ना जी। 4 फीट बोला है ना, स्क्वायर क्या कैरम होता है ना, स्क्वायर कैरम है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का 2 फीट है, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा आपका x/2 ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और दूसरा ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 - x डिवाइडेड बाई आपका एक, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल जब अपन कर लेंगे, तो अपना वैल्यू कितना आ जाएगा
x बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4 है ना। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x 6x इज इक्वल टू 2x कहाँ से आएगा यार, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2x, ठीक है ना। ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3। जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपनी कितना निकल गई, आपका अपना वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है ना। इसी टाइप से अब इसके बाद फिर जो है अपने को सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है HCV में का निकालने के लिए O और P का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो OP का डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, जो OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू, इसको अपन मान लेते हैं ट्रायंगल, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहां से यहां तक का वैल्यू है आपका 2 फीट, 2 का स्क्वायर, यहां से यहां तक का है 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। और उसका हाइपोटेनस अपने निकाल लेंगे, हाइपोटेनस आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस 4/9, 9 चौके 36, ओपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40/9 रूट ओवर, है ना। अब फिर अपन निकाल लेते हैं PQ, तो PQ अपन निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा PQ इज इक्वल टू रूट ओवर 4/3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, PQ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 16/9, ठीक है ना। तो PQ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अपन इसको कैलकुलेशन आपका है, आपको जिस हिसाब से करते, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अंदर में 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 और 1 10, 160/9 आ जाएगा, ठीक है ना। 160/9 आ जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आ गया 40 आ जाएगा आपका 2 रूट ओवर 40/9, है ना। ये 2 को अंदर डाल देंगे, 4 4 चौके 16, वही कैलकुलेशन आपका है यार, आप लोग खुद करिए, है ना। तो अपना उसका टोटल अपना मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया आपका रूट ओवर 40/9, दूसरा PQ का आ गया 2 रूट ओवर, तो अपना टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा OP प्लस PQ आ जाएगा अपना 3 रूट ओवर 40/9, तो 9 का रूट निकाल लेंगे, तो अपना 9 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/3 रूट ओवर 40, तो 3 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा रूट ओवर 40, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर, टोटल का आंसर। पहला का आंसर आपका हो जाएगा ये, देखिए ये, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा ये, और टोटल आंसर हो जाएगा ये। और इस सब को करते हुए मैं आप लोग को भी सिखाऊंगा इसको बनाने का एक सिंपल तरीका, है ना। ये टोटल डिस्टेंस है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का इसके सिंपल तरह का बताएं सोए, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सबसे आसान है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा आप लोग को। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर से मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये यहाँ पर तक आंसर आ जाएगा 2, यहाँ तक का आंसर, इसका हाइपोटेनस, इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस तो आपको क्या आ जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर का 4 प्लस 4 4 रूट ओवर 8, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट इसका टोटल डिस्टेंस मान के चलिए इसका आपका आ गया इतना आ गया, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका रूट ओवर 8 मतलब 2 रूट 2, ठीक है ना। सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अब इसको बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका आप लोग को बताता हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब मान लीजिए इसका टोटल डिस्टेंस निकालने का, तो अब एक कैरम है ना, कैरम है। अब कैरम का मान के चलिए ये यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया,
ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर मैं इसका मिरर इमेज बना लेता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबको अपन लिए थे, ओ लिए हैं, पी लिए हैं, क्यू लिए हैं। इसी चीज को अगर मैं इसको मिरर इमेज बना लेता हूँ तो अपना यहाँ पर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। तो अपना यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ जाएगा, 6 फीट आ जाएगा। ये 4 फीट का हो गया, ये 2 फीट का इधर का था, 6 फीट का आ जाएगा। और इसके बाद फिर जो है 6 फीट का आ जाएगा। अब ए क्यू को अपन यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, है ना। यहाँ अपन इसका मिरर इमेज बनाया है तो यहाँ पर से क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना 6 फीट का आ गया। और इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 फीट का हो जाएगा, है ना। और अपना टोटल डिस्टेंस ये था, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, तो पी यहाँ पर देखिए देखा है तो ये देखिए एक लेंथ ये है जो 6 फीट दिया है, ये है 2 फीट दिया, तो अपने को फाइंड तो यही ना करना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, अपने को फाइंड तो यही करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इसका क्या आ जाएगा, रूट ओवर 36 प्लस 2 का होल 36 तो लिखना डायरेक्ट आप लोग, यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट ओवर 36 प्लस 4, इसका आंसर आ जाएगा रूट ओवर 40। इतना करना बुरा गणित से अच्छा है उसको कर लो मालिक, समझ जाओ। इतना बुरा गणित करने से आपको वो आगे बढ़ा देगा, आपका टाइम कम कर देगा, है ना। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये अपना टोटल डिस्टेंस कितना चल जाएगा, रूट ओवर 40, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।